आप लोग स्वर्ग में नहीं आ सकते। क्यों? मैंने 4 बातें तुम्हें दी है। मैंने तुम्हें खरीदा है, शैतान से आज़ाद कर दिया। मैं तुम्हें पापों की क्षमा दी। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिया, सामर्थ दिया। मैंने तुम्हें शैतान के ऊपर अधिकार दिया। अब क्यों पाप? अब क्यों गलती? अब क्यों? मैंने ना दिया होता फिर मैं ठीक था। ये तो ऐसी बात हो गई कि टीचर एग्ज़ाम ले रहे और बच्चों को एग्ज़ाम में बिठाते, जिसके साथ बातें करें उसके साथ बातें करो। गाइड लेकर बैठना है तो गाइड लेकर बैठो, अपेक्षित लेकर बैठना वो लेकर बैठो, किताब लेकर बैठना वो लेकर बैठो, मोबाइल लेकर बैठना वो बैठो, किसी को पूछना है वो भी पूछो। टाइम कितना चाहिए? 10 घंटे, 12 घंटे, 3 घंटे का पेपर है, कितना चाहिए? 10 घंटे, 12 घंटे, कितने भी चाहे लो, मार्क्स 100 आने चाहिए बस। सब कुछ देता हूँ तो तभी तो आने ही चाहिए ना मार्क। फिर कौन सी मुश्किल बात है? सब कुछ दे रहे, फिर तो 100% आएंगे आएंगे। फिर कौन सी गलती हमसे हो सकती? जब इतना टाइम मिल रहा है, इतना चोरी करने को मिल रहा है, फिर बच्चा 100% ना क्यों लाए? परमेश्वर यही कहना चाहता, मैंने तुझे सब कुछ दिया है लेकिन मुझे 100% आज्ञाकारी चाहिए, 99 नहीं चलेगी। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आप बहुत अच्छे हो और बहुत ही अच्छी तरह से आप परमेश्वर में चल रहे हो। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपकी आज्ञाकारी भी बहुत अच्छी है, आप पवित्र आत्मा से चलने वालों में से हो, आप रेगुलर संगति में जाते हो, आप प्रभु भोज भी लेते हो, आप बाइबल भी पढ़ते हो, आप प्रार्थना भी करते हो, आप उपवास भी कर लेते हो, आप सुसमाचार भी देते हो, दूसरों के लिए भागते भी हो, उसके लिए प्रार्थना भी करते हो, अपने पास्टर की अधीनता में हो, उसके साथ भी देते हो और बहुत कुछ आप परमेश्वर के लिए अच्छा करते हो। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि फिर भी आप में एक गलती है। हाँ, एक काम आप गलत कर रहे हो और वो काम आपको भी मालूम है। हो सकता है आपकी निगाह वहाँ ना भी गई हो और हो सकता है आपको वो काम ना भी पता हो कि वो गलत काम कौन सा है, लेकिन एक गलती आप कर रहे हो और मैं बोलता हूँ कि आपके सारे अच्छे काम उस गलती की वजह से नाश हो रहे। एक गलती की वजह से आपके सारे फल बेकार हो जा रहे। वो गलती कौन सी है? वो आपका गलत काम कौन सा है? वो जानने के लिए मेरे साथ लगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते। आओ उस जीवित परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय और हम पढ़ेंगे 8वें वचन से लेकर उसके 13 वचन तक। तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। तुम उन लोगों की न्याय वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। संत पौलुस बने, प्रेरित पौलुस बने, उससे पहले उनका जीवन बहुत ही खतरनाक था। बहुत ही खतरनाक मतलब समझ लो कि आज की तारीख में एक आतंकवादी के जैसा उनका जीवन था। उनका जीवन ऐसा था कि परमेश्वर को परेशान करना, परमेश्वर के लोगों को परेशान करना, विश्वासी लोगों की सतावट करना, विश्वासी लोगों को मारना, विश्वासी लोगों को प्रार्थना नहीं करने देना, विश्वासी लोगों को जेल में डालना, विश्वासी लोगों को
ख़त्म भी कर देना। ऐसे काम ये पौलुस के थे। जब संत बने, प्रेरित बने, उससे पहले उनका काम ऐसा था। इतना ही नहीं, वो ऐसा समझते थे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो परमेश्वर की सेवा है, मैं जो कर रहा हूँ वो परमेश्वर की आज्ञा है। वो ऐसा समझ रहे थे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार मैं तो काम कर रहा हूँ, ऐसा उनको लगता था। और बिंदास थे वो, ये काम बिंदास से करते थे। और फिर भी उनको ऐसा था कि अगर परमेश्वर आए और मेरा न्याय करे तो मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। उनको नहीं मालूम था कि मैं बाइबल के विरोध में जा रहा हूँ। बाइबल जानते थे, वो समझते थे, लेकिन उल्टा जो समझ होनी चाहिए वो समझ नहीं थी। जहाँ से सीखे थे वहाँ से उल्टा सिखाया था। लेकिन जिसे सिखाया था वो जाना माना एक टीचर था, गमलीएल। और इसलिए पौलुस को ऐसा था कि इतने बड़े मास्टर ने मुझे सिखाया है तो क्या गलत सिखाया है, सही सिखाया है। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मुझे गलत शिक्षा मिली। सिखाने वाले को भी नहीं मालूम कि मैंने किसी को गलत सिखाया, क्योंकि वो लोग तो उसी बात को सच मान कर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। और पौलुस को तो बस ऐसा ही था कि पूरी दुनिया से ये मसीह लोगों का नाम और निशान मिटा दो, बस ये मसीह लोग होने ही नहीं चाहिए। ये यीशु कहाँ से आ गया, कहाँ ऐसे चमत्कार कर दिए, झूठा था, उसके लोग झूठे, इस विश्वास को ही ख़त्म कर दो। तो जैसे उसने ये काम अपने हाथों में ले लिया था, और जहाँ जहाँ पर जो लोग देखे उनको मारना, उनको सताना, उनको परेशान करना, जेल में डालना, ख़त्म कर देना। और उसकी जान पहचान भी अच्छी थी, क्योंकि वो रोमी था। रोमी मतलब कि जिस तरह से कोई इंडिया में कोई इंडिया का इंसान है, उसको मतलब बरसों से अमेरिका में चला गया और फिर वहाँ का वो रेसिडेंस बन गया, उसका पासपोर्ट वहाँ अमेरिका का बन गया, अब वो अमेरिकन है। उसी तरह से ये था तो मूल यहूदी, लेकिन पैदा हुआ था रोम में। और पैदा होने के कारण, रोम में पैदा होने के कारण वो रोमी थे। और रोमी होना मतलब उस समय रोम जो गवर्नमेंट थी पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रही थी और उनको बहुत पावरफुल माना जाता था। और इसलिए उसका नागरिक होना ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये पौलुस जो थे वो अपने आप को कुछ समझ रहे थे। उनको ऐसा, बस मैं किसी तरह से मसीह लोगों को ये विश्वास जो है, इस विश्वास को मैं किसी रीति से ख़त्म कर दूँ, ये मेरे परमेश्वर के विरोध की बात है। और इसलिए अपना इलाका तो उसने खाली करवा दिया। फिर उसने देखा कि मेरे इलाका में तो कोई मसीह दिखता नहीं है, तो उसने और कागज़ पत्र अधिकार लिया और दमस्क को जाने लगे। और जब वहाँ पर जा रहे थे तो रास्ते में इनको दर्शन हुआ। दोपहर थी और आसमान से इतनी भारी रोशनी इनके ऊपर आ गई कि अंधे हो गए और उनको आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उस प्रकाश में से एक आवाज़ आई, और आवाज़ ऐसी आई, हे शाऊल तुम मुझे क्यों सताता है। अभी जो आवाज़ आई, जो रोशनी आई, उससे शाऊल को पता चल गया ये कोई इंसानी रोशनी तो है नहीं, ये कोई इंसान तो है नहीं, कोई तो है जो पावरफुल है। तो सामने वो उत्तर देता है कि प्रभु, मतलब मेरे मालिक, आप कौन हो, मैं किसको परेशान कर रहा हूँ। और फिर उस प्रकाश में से आवाज़ आई, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है, जिसे तू परेशान कर रहा है। और पाउल की आंखें खुल गई। शरीर की आंखें तो बंद हो चुकी थी, लेकिन आत्मा की आंखें खुल गई। वो सोच में पड़ गए, मैं तो उसका नाश करना चाहता हूँ, मैं तो ऐसा समझता था ये मर गया, ये तो कब्र में है। इनके चेले लोगों ने उनका शव उठाकर कहीं और फेंक दिया है और बस ऐसे ही जाहिर करे कि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, क्योंकि बात यहूदी लोगों ने इसी तरह से फैलाई थी। तो पौलुस को भी ऐसा था। लेकिन जब उसको पता चले कहाँ आवाज़ आ रही है, एक भारी आवाज़ आ रही है, वो भारी आवाज़ यीशु की है, और उसकी आंखों के सामने सब कुछ आ गया। उनको पता चल गया कि सही में परमेश्वर तो यीशु ही है। 3 दिन 3 रात वो अंधे रहे, लेकिन अब उनको पता चल गया कि सच्चाई है क्या। अब पौलुस वो सच्चाई में आ गए। पौलुस सच्चाई में बढ़ने लगे, सच्चाई में आगे चलते रहे और बढ़ते गए। लेकिन उनको एक ठोकर लगी। ठोकर कैसी लगी
कि जिस विश्वास को वो मान रहे थे, जिस टीचर के पास वो सीख रहे थे, वो टीचर बहुत पावरफुल था, उसका नाम था बड़ा, और जो शिक्षा इन्होंने पाई थी तो उनको ऐसा था कि मेरे पास जो है वो सच्चाई है। लेकिन जब पता चला कि ये तो सच्चाई थी ही नहीं, मैं तो कितने गलत रास्ते पर जा रहा था, सच्चाई तो यीशु है, ये जो ठोकर लगी थी, इस कारण पौलुस अभी एक ही बात देख रहे, खुद को, खुद के अंदर बार बार देख रहे, अभी तो कोई गलती बाकी नहीं रहेगी, अभी तो मेरे अंदर कोई पाप नहीं रह गया, अभी तो मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे प्रभु यीशु के विरोध में है। और अपने आप को जांचते रहते थे, अपने आप को परखते रहते थे, और जो रोमी मंडली थी उनके सामने उन्होंने कबूल किया और रोमन लोगों को बताया उन्होंने कि हाँ, आज भी मेरे अंदर पाप है, जो मैं करना चाहता हूँ अच्छा, मेरी सोच अच्छी है, मैं करना भी अच्छा चाहता हूँ, लेकिन जब करने जाता हूँ तब मेरे से गलती हो जाती है, मेरे से पाप हो जाता है, और इसलिए मैं कबूल करता हूँ कि मेरे अंदर पाप है, क्योंकि जो मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं अच्छा करूँ, लेकिन वो तो मेरे से होता नहीं। देखो, उन्होंने खुद को जांचा, उन्होंने खुद को परखा, मेरे से कहाँ गलती हो रही है, कितनी गलती हो रही, और वो सब पाप निकालते गए। ऐसा नहीं अपने आप को जांचा, देखा कि गलती है तो ऐसा नहीं सिर्फ मान लिया, कबूल किया, नहीं, उनको छोड़ते भी गए और छोड़कर अपने आप को शुद्ध करते गए, और वो बढ़ते गए। जवान थे, खूबसूरत दिखते हो गए, अच्छी हाइट बॉडी होगी, पैसे वाले थे, और शादी करना चाहते तो शादी हो जाती, लेकिन इन्होंने चाहा शादी नहीं करनी है, उसे शादी नहीं करनी। उन्होंने खुद अपने आप से बात की होगी, हे शाऊल, तुझे शादी नहीं करनी है। क्यों शादी नहीं करनी? अगर मैं शादी करूँगा तो फिर पत्नी की भी तो देखभाल करनी पड़ेगी, उसका गुजारा भी तो करना पड़ेगा, तो मेरा कुछ ध्यान परमेश्वर की ओर से हटकर पत्नी की तरफ जाएगा। इससे अच्छा ये काम नहीं करना है, शादी नहीं करनी है। और उनको दिल से ऐसा था कि बस पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पित, और इसलिए उन्होंने शादी करना नहीं चाहा और उन्होंने शादी भी नहीं की। इतना ही नहीं, उनके जैसे जो लोग थे उनको समझाते भी थे, ओ भाई मत कर शादी, उनको भी समझाते थे, बोलते थे कि शादी करोगे तो पाप नहीं है, लेकिन शादी करोगे तो फिर परमेश्वर में जिस तरह से चलना चाहिए उसमें कुछ तो कमी आएगी, क्योंकि पत्नी फिर भाग के कि चलो बच्चे होंगे तो सभी की देखभाल करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने खुद को जांचा और अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया, उनके जीवन में कोई पाप नहीं रहा, और वो बढ़ते गए। उनका पूरा जीवन चरित्र देखना, कभी भी परमेश्वर ने पौलुस को डांटा नहीं, कभी भी नहीं डांटा, हे पौलुस अभी भी तेरे अंदर गलती, अभी भी तू ऐसा कर रहा है, कभी नहीं डांटा। प्रभु ने अपने चेहरे को बहुत बार डांटा था, लेकिन प्रभु ने कभी भी इस पौलुस को किसी बात में वो डांटा नहीं। लेकिन ये पौलुस वो सब कुछ पाप छोड़कर पूर्ण रीति से 100% वो परमेश्वर में चलने लगे। एक भी गलती उन्होंने अपने अंदर रहने नहीं दी थी, पहले निकालते गए। और जब फिलिपियों को वो पत्र लिख रहे तब वो बता रहे उसके अंदर कि हम में से जितने संपूर्ण है, मतलब सिर्फ पौलुस नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने आप को संपूर्ण किया था। और प्रभु ने भी यही बात बताई कि जिस तरह से मेरा स्वर्गीय पिता वो संपूर्ण है, आप भी उसी के समान संपूर्ण हो। परमेश्वर ने कभी हमको ऐसा नहीं बोला 99% अच्छे हो जाओ, 95% अच्छे हो जाओ, नहीं, 100% मेरे बाप के समान हो जाओ, मेरे समान हो जाओ। परमेश्वर हमसे 100% चाहते, और पौलुस वैसे ही बन गए। ऐसा ही बनना हमें चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही पवित्र बनो। प्रभु से देखना, चाहे परमेश्वर थे, लेकिन जब इस धरती पर आए थे तब परमेश्वर नहीं थे, वो 100% हमारे समान इंसान बनकर आए थे। और तब एक बार आकाश से, स्वर्ग से एक वाणी आई, एक शब्द सुनाई दिया, और वो शब्द ऐसा कह रहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसमें रहकर
मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं प्रभु यीशु में रहकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के अंदर रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार एक जगह पर ऐसी मीटिंग चल रही थी, लेकिन बड़े पास्टर साहब आए थे, मात्रा लोगों की काफ़ी थी, और सभी वहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरे और कुछ लोग अन्य भाषा बोलने लगे। और जो पास्टर साहब आए थे उनके पास ये अन्य भाषा का अनुवाद था, और एक लड़का वो हाथों को उठाकर मालूम नहीं अन्य भाषा में क्या बोल रहा था, और अन्य भाषा में बोल रहा था। तब लोग उसको देखते थे कि देखो ये कितना पवित्र आत्मा से भर गया है, कैसा वो अन्य भाषा में बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कितना खो चुका है। लेकिन उस भाई साहब ने जो अनुवाद किया उस अन्य भाषा का, वो तो ऐसा था कि पवित्र आत्मा ऐसे कह रहे थे, मुझे तो इसके साथ रहना ही नहीं है, ये तो गुटखा खाता है, बोले ये गुटखा खाता है, मुझे तो इसके साथ नहीं रहना है। देखो लोगों को क्या लगा कि ये पवित्र आत्मा में खो चुका है, पवित्र आत्मा से भर गया है, अन्य भाषा बोल रहा है। मैं कई बार लोगों को अन्य भाषा के बारे में बताता रहता हूँ, बाइबल पढ़कर देखना, अन्य भाषा है पवित्र आत्मा का वरदान है। लेकिन जब कोई बोलता है ऐसा, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, तो वो अन्य भाषा में क्या प्रार्थना करोगे? आपको कुछ आता है अन्य भाषा, खुद नहीं समझ पाते तो अन्य भाषा में प्रार्थना क्या करोगे? वो कोई प्रार्थना नहीं होती। आपको कहाँ मालूम आपने कुछ प्रार्थना की? जब आपको मालूम, आप खुद नहीं समझ पा रहे तो फिर आप उसको प्रार्थना कैसे बोल सकते हो? जब आप खुद नहीं जानते उस अन्य भाषा को, तो आप उसको प्रचार भी कैसे बोल सकते? मैंने अन्य भाषा में प्रचार किया। ऐसा नहीं होता। अन्य भाषा परमेश्वर ने दी है अकेले में बोलने के लिए, और उस वक्त इंसान का आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ बातचीत करता है, और वो बातचीत सिर्फ परमेश्वर समझते, और फिर परमेश्वर ये इंसान समझ सके ऐसी भाषा में उसको अपना भेद बताते हैं बस। लेकिन अन्य भाषा में कोई अगर बोले कि मैं प्रार्थना अन्य भाषा में करता हूँ, तो सवाल तो ये है, उसको बोलना है अच्छा किसके लिए? मेरे लिए प्रार्थना की। अन्य भाषा में मेरे लिए क्या मांगा पूछना, या तो किसी के लिए क्या मांगा, खुद के लिए क्या मांगा पूछना उसको। जब कुछ मालूम ही नहीं है तो फिर वो प्रार्थना कैसी, वो प्रचार कैसा? ये संत पौलुस खुद बोल रहे कि मुझे तुम सबसे ज़्यादा भाषाएं आती है, लेकिन अन्य भाषा में 10,000 शब्द बोलूँ, इससे अच्छा है कि तुम्हें समझ में आए ऐसे 5 शब्द बोलूँ, वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। अन्य भाषा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है उसको ध्यान रखना। अभी भाई साहब को कहाँ मालूम कि मैं अन्य भाषा में क्या बोल रहा हूँ? वो तो किसी ने बताया भाई साहब पवित्र आत्मा तेरे साथ रहना नहीं चाहते। हो सकता है लोगों को भी बताता हो कि देखो मेरे पास अन्य भाषा है, मेरे पास अन्य भाषा है, लेकिन अपने आप को संभाल कर रखना। और प्रभु सुबह इस धरती पर आए थे तो उनके लिए ये आकाश से ये शब्द सुनाई दिया था कि इसमें रहकर मैं प्रसन्न हूँ। और इसलिए जब पौलुस की बात आती है तो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन लोग पौलुस के बारे में ऐसा बोलते हैं कि पौलुस मतलब नेक्स्ट टू क्राइस्ट, मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु के बाद अगर किसी और का पवित्रता में नंबर लगता है तो वह है ये पौलुस। परमेश्वर में आने के बाद बढ़ते गए और सारी गलतियां निकाल दी और संपूर्ण बन गए, और संपूर्ण बनने के बाद संपूर्णता में ही वो बढ़ते गए। प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे, और प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे एक इंसान बनकर आए थे, तो प्रभु यीशु का इस धरती पर आने का कोई कारण था। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे तो उनके आने का कोई लक्ष्य था, किसी कारण से प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे। और उनका आने का जो सबसे पहला कारण तो था, वो तो ये था कि इंसान शैतान के वश में था, इंसान शैतान के बंधन में था। तो सबसे पहला कारण प्रभु यीशु का इस धरती पर आने का जो था वो ये था कि इंसान को शैतान की गुलामी से आज़ाद करवाए। देखो जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर कोई पवित्र आत्मा नहीं होते। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर ईर्ष्या, उसके अंदर क्रोध, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ दिखाई देता है। कई बार लोग बात करते हैं कि बच्चे कितने अच्छे होते हैं, बच्चे के जैसे बनो। देखो अभी दो लड़ाई कर रहे थे और अभी वे दोनों साथ में खेल रहे।
ऐसे बनो। मैं बोलता हूँ कि ऐसा करना है, बार बार लड़ाई करो फिर साथ में खेलो। बच्चे का मतलब ये थोड़ी होता है कि बार बार लड़ो और फिर बच्चे के समान एक भी हो जाओ। लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये लोग तो नौटंकी कर रहे हैं। बच्चे की बात अलग है, लेकिन बड़े को देखेंगे तो बोलेंगे तो नौटंकी करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु जो थे वो इस शैतान और शैतान के कामों से, ये जो सारे काम थे, उस काम से हमको आज़ाद करने के लिए आए थे, शैतान के बंधन से हमको छुड़ाने के लिए आए थे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मरकुस उसका 10वां अध्याय और वचन 45, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यहाँ पर लिखा है बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। छुड़ौती का मतलब होता है कि जब कोई गुंडा मवाली किसी बच्चे को, किसी की पत्नी को, किसी के पति को अगवा कर लेता है और फिर अपने पास बंधन में रखता है, और जिसका बच्चा है, जिसकी पत्नी, वहाँ पर जाकर वो उसको फ़ोन करता है कि भाई साहब तेरी पत्नी या तेरा बच्चा यहाँ पर मेरे पास है, 5 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, और तू नहीं देगा तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। और जो पैसा उसको मिलता है, जो छुड़ाने के लिए आता है, उसको जो पैसा देता है, उसको बोलते हैं छुड़ौती। कि किसी को देकर अपने किसी रिश्तेदार को या अपने बेटे को या पत्नी को या पति को, किसी को भी छुड़ा लिया, इसको कहते हैं छुड़ौती। और प्रभु से ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया हूँ। क्योंकि शैतान ने इंसान को अपने वश में कर लिया था। सभी के अंदर शैतान की आत्मा ही काम कर रही थी। और परमेश्वर ने जब उसको बोला कि मेरे लोगों को छोड़, तो उसने प्रभु के साथ जो सौदा किया, वो सौदा ये था, अपनी जान दे दे, मैं छोड़ दूंगा। और सबसे पहले प्रभु यीशु आए थे तो उसका कारण यही था कि प्रभु यीशु अपने सभी इंसानों को वो शैतान से छुड़ाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने अपनी कीमत चुकाई, अपना प्राण दे दिया और इंसान को छुड़ाया। दूसरा कारण था प्रभु यीशु का इस धरती पर आना, इंसान बनकर आना। इसका दूसरा कारण था कि इंसान को पापों से आज़ाद करना, शैतान से तो आज़ाद करना, लेकिन पापों से भी आज़ाद करना। क्योंकि जो पाप हम कर ही चुके, आने वाले दिनों में चलो हम पाप ना करें, लेकिन जो हो चुके उसका क्या। तो दूसरा कारण ये था कि प्रभु यीशु हमें पापों से आज़ाद करवाने के लिए आए थे। और किस तरह से, तो बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और वचन 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कौन से पापों से? सब पापों से। इसका मतलब पाप कैसा है उससे परमेश्वर को लेना देना नहीं। कितना छोटा है या कितना बड़ा है, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। लेकिन परमेश्वर बोलता चाहे छोटा चाहे बड़ा, जो भी पाप है, लेकिन उस पाप से मैं तुम्हें आज़ाद करवाऊंगा। और प्रभु ने हमको आज़ाद करवाने के लिए अपना लहू बहाया। और यशायाह नबी के पुस्तक में ऐसा लिखा है, उसका 1 अध्याय और वचन 18, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर ऐसा कहते हैं इंसानों को, ले आओ मेरे साथ वाद विवाद करो। बोले क्यों परमेश्वर विवाद करना चाहते? क्योंकि जब इंसान को पता चलता है कि मैंने गुनाह किया है, जब इंसान को पता चलता है मैंने पाप किया है, और तब उसको ऐसा लगता है कि मैंने इतने बड़े बड़े पाप किए, मैंने ऐसे पाप किए, क्या परमेश्वर मुझे क्षमा कर सकते? एक बार एक लेडीज थी और मरने की उम्र थी, और उसको कैंसर हो गया था। मेरे अंदाज से 70 से ऊपर उसकी आयु होगी। और एक बहन उसके पास जाती थी, और वो भी मसीह को मानने वाली थी। जिसको कैंसर हुआ था वो भी मसीह को मानने वाली थी। और लोग उसको सेविका के नाम से जानते थे कि परमेश्वर की सेवा करने वाली स्त्रियों में से है, क्योंकि ऐसी संस्था में वो काम करती थी। और जो लेडीज़ उसकी देखभाल करती थी, मेरे उसके साथ बात हुई। मैंने बोला आप एक ऐसा काम करो, जब उसकी आयु हो ही चुकी है
तो उसको सिर्फ इतना बोलो कि परमेश्वर से क्षमा मांग लो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे, और फिर उनके लिए प्रार्थना कर देना कि परमेश्वर इनका आत्मा को ग्रहण करो। मैंने बोला वो स्वर्ग में चले जाएंगे। और जब उस बहन ने मेरे कहने के अनुसार उस लेडी को बताया कि देखो परमेश्वर क्षमा करेंगे, आप परमेश्वर क्षमा मांग लो। और वो जो परमेश्वर की सेविका रह चुकी थी उसने क्या बोला, क्या मेरे पाप परमेश्वर क्षमा कर सकते? नहीं कर सकते, मैंने बहुत गुनाह किए। जब इंसान को पता चलता है तब उसे ऐसा लगता है कि मेरे इतने बड़े बड़े पाप परमेश्वर कैसे क्षमा करे। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते, तू आ मेरे साथ विवाद कर, बैठ, तू तेरे पाप कैसे बताना। तू बोले उनके समान मैं उसको सफ़ेद कर दूंगा। वो तेरे कितने बड़े पाप है, अर्गवानी रंग के, मतलब मेहरून कलर के, वो बहुत गहरे पाप है, बड़े पाप है, कोई बात नहीं, तू क्यों फिक्र करता है, मैं हूं ना, मैं मेरा लहू बहाऊंगा ना। तेरे कितने भी पाप है लेकिन तेरे पापों से मैं तुझे आज़ाद करूंगा। एक बार अगर इंसान को भी ऐसा लग जाए कि क्या परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर सकते, लेकिन परमेश्वर कर सकते, तो दूसरा कारण था प्रभु यीशु का इस धरती पर आना, वो ये था कि इंसान को पापों की क्षमा मिले, और उसके लिए उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया। तीसरा कारण था परमेश्वर का इस धरती पर आना, उसका तीसरा कारण था, और वो था कि हमें चलाने के लिए एक सामर्थ्य देना, मतलब कि पवित्र आत्मा देना। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और वचन 16, और मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु ने ऐसा कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें और एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देंगे कि वो तुम्हारे साथ कब तक रहे, सर्वदा, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहे। इसलिए बोले मैं पवित्र आत्मा को भेज दूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा। कितनी बड़ी बात कि परमेश्वर इस धरती पर आए थे। उसका एक कारण ये था कि वो हमें पवित्र आत्मा दिलाना चाहते थे, और वो भी कैसे, हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए पवित्र आत्मा हमको मिल जाए। क्योंकि पुराना नियम पढ़ना, पवित्र आत्मा आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। शमसून इतने बड़े सामर्थी, 1,000 लोगों को आसानी से मार सकते, लेकिन दलीला के पास क्यों चले जाते? क्योंकि लगातार कहाँ पवित्र आत्मा रहते हैं साथ में। दाऊद से गलती हो जाती है, क्यों पुराने नियम में देखो बड़े बड़े लोगों से गलती हो गई। उसका कारण यही था कि पवित्र आत्मा सर्वदा उनके अंदर नहीं रहते थे, और इसके कारण गलतियां उनसे हो जाती थी। लेकिन प्रभु ने देखा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, इनको पवित्र आत्मा चाहिए, और वो भी सर्वदा रहने के लिए चाहिए, उनके अंदर रहने के लिए चाहिए। और तीसरा कारण प्रभु ने यही बनाया कि मैं जाऊंगा और पवित्र आत्मा हमेशा के लिए इनको दिलाऊंगा, ताकि वो सर्वदा इनके अंदर रहे। और पवित्र आत्मा जिसे लोग बहुत आसान चीज़ समझते, कई जगह पर लोग हाथ उठाकर हिलने लग जाते, डुलने लग जाते, कई लोग गिर जाते, कई लोग तड़पने लग जाते, कई लोग चिल्लाने लग जाते, और फिर खुश होकर घर पर आ जाते। क्या बात, आज तो इतना सामर्थ्य आया था ना मेरे ऊपर, आज तो इतना पराक्रम मेरे ऊपर आया था, आज तो मैं पवित्र आत्मा से भर गया था। उसको नहीं पता चलता है कि सही में पवित्र आत्मा था भी या नहीं। मेरे प्रभु से कभी कांपते नहीं थे, मेरे प्रभु से कभी हिलते डुलते नहीं थे, कभी कहीं पर गिर नहीं जाते थे, लेकिन वो तो 100% पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। ये कोई पवित्र आत्मा वाली बात नहीं। पवित्र आत्मा को समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा है कौन। वो तो हमको वचन सिखाने के लिए आते, वो तो वचन याद दिलाने के लिए आते, वो तो प्रभु की गवाही दे इसलिए आते, वो तो हमको हमारे पापों को दिखाने के लिए आते, वो तो हमको ये दिखाने के लिए आते कि तेरा न्याय होने वाला, किस तरह से जीवन जीना है, इस तरह से जीवन जी। वो तो हमें अपने फल बताने के लिए आ रहे के लिए मेरे फलों से भर जा तू। वो तो इसलिए आते कि अपने वरदानों से हमको भर दे। ये हिलने डुलाने के लिए, गिरने गिराने के लिए वो पवित्र आत्मा नहीं आते। पवित्र आत्मा का काम क्या है वो हमें जानना चाहिए। और इसलिए जो काम आप खुद नहीं कर सकते, जो काम करने की आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य देना वो पवित्र आत्मा का काम है। और इसलिए प्रभु यीशु का
आने का तीसरा कारण ये था कि अपना लहू बहाकर वो हमें पवित्र आत्मा से भर दे, पिता से विनती करे और पिता इनकी बात मान ले और पवित्र आत्मा को सर्वदा हमेशा के लिए हमारे अंदर उतार दे। इसलिए प्रभु यीशु आए थे और इसलिए बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और वचन 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। इस सामर्थ का मतलब ये कोई शारीरिक शक्ति नहीं, आप कोई बलिष्ठ हो जाओगे ऐसा नहीं, लोगों को मारने पीटने लग जाओगे ऐसा नहीं। ये सामर्थ मतलब पवित्र आत्मा के जो फल है वही हमारा सामर्थ है, क्योंकि प्रेम करना और वो भी दुश्मन से प्रेम करना, जो हमको परेशान कर रहा है वो उसको आशीष देना, जो हमको नफरत से देखते उसको गले लगाना, जो हमारे पीछे पड़ा रहता है उसके लिए प्रार्थना करना, ये इसमें सामर्थ चाहिए। अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे सामने, आप 2 थप्पड़ लगा सकते हो, कोई सामर्थ की बात नहीं है। ये तो आप कमज़ोर थे इसलिए 2 थप्पड़ लगा दिया आपने। किसी ने 1 गाली दी, आपने 2 गाली दे दी, ये आप कमज़ोर थे, सहन नहीं कर पाए इसलिए आपने ऐसा काम किया। किसी ने आपके ऊपर क्रोध किया, आपने उससे ज़्यादा उसके ऊपर क्रोध किया क्योंकि आप कमज़ोर हो, आप नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन सामर्थ्य यही है कि ऐसे वक्त पर क्या करना है, किस तरह से प्रेम करना है। वो प्रेम करने का सामर्थ्य, शांत रहने का सामर्थ्य, सहन करने का सामर्थ्य वो मिले। इसलिए पवित्र आत्मा की हमें सख्त ज़रूरत थी और प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे। इसका तीसरा कारण यही था कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए। और चौथा कारण था प्रभु यीशु का इस धरती पर आना, और वो था हमें शैतान के ऊपर अधिकार देने के लिए। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 1 वचन, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और अपने चेलों को बुलाकर उन्हें सब प्रकार की दुर्बलता और बीमारियां दूर करने का अधिकार दिया और सारे दुष्टात्मा शैतान को भी दूर करने का अधिकार प्रभु यीशु ने दिया। आज तक इंसान क्या था? शैतान का गुलाम था। शैतान जैसा करता था, कहता था, वैसा इंसान करता था। लेकिन प्रभु यीशु बोलते नहीं, अब तू उसके ऊपर अधिकार कर, तू उसको आज्ञा कर, चल भाग, उसको भागना पड़ेगा, तू उसको आज्ञा कर। अब मैं तुझे ऐसा अधिकार देता हूं कि तू उसके ऊपर अधिकार पाए। आज तक तू बीमार होता था, तू अस्पताल में भागता था, तू दवाई लेता था, तू गोली लेता था, तू इंजेक्शन लेता था, लेकिन मैं तुझे अधिकार देता हूं, उसको भगा। अब तू बीमारियों को भगा। आज तक वो तेरे पर राज करती थी, हल्का सा बुखार आ जाता था और तुझे बेड पर डाल देती थी बीमारी, लेकिन अब मैं कहता हूं तू उसके ऊपर अधिकार कर, भगाओ उसको। हालेलुया। ये 4 कारण थे कि प्रभु यीशु इस धरती पर आए। अब समझो, आत्मिक जीवन जीने के लिए यही 4 बातें हमको जरूरी थी। सबसे पहले कौन सी बात याद है किसी को? प्रभु यीशु का पहले आने का कारण छुड़ौती के लिए, हमें शैतान से छुड़ाया, हमें खरीद लिया अपना लहू देकर। दूसरी बात, पापों की क्षमा के लिए। फिर तीसरी बात, पवित्र आत्मा दिलाने के लिए। चौथी बात, शैतान के ऊपर अधिकार। देखो, आत्मिक जीवन में भी ये 4 बातें हमारे जीवन में जरूरी है। अगर ये 4 बातें मिल गई हमें, क्योंकि प्रभु यीशु तो इसी 4 बात के लिए आए थे, अगर ये 4 बातें हमको मिल गई तो समझ लो हम माला माल हो गए। क्योंकि अगर उल्टा चलो मतलब सबसे पहले चौथे नंबर की मैं बात करता हूँ। आपके पास अधिकार है शैतान को भगाने का, आपके पास अधिकार है किसी भी बीमारी को भगाने का। अभी देखो कितना भी वायरस फैले, कोई डर। हालेलुया। सर भी साथ धीरे धीरे हिला तो कभी भी अंदर डर फैला हुआ है, कहीं कोरोना आ गया तो। वापस वही वो हाथ साफ करने के लिए क्या आता था? सैनिटाइजर, है ना, मास्क। एक डर लगा रहता है। लेकिन मैं कहता हूँ उसके ऊपर अगर अधिकार है, कोई कैंसर का पेशेंट है, बिंदास से चले जाओ उसके साथ। कोई कोढ़ी है, बिंदास से उसको गले लगाओ। कोई HIV पेशेंट है, और कोई TB भी है, कोई चमड़ी का
बीमारी है, कोई बात नहीं, जाओ उससे गले मिलो, क्या होने वाला है, क्योंकि हमको मालूम है इसको तो मैं भगा सकता हूँ, उसके ऊपर मुझे अधिकार है। रात में अकेले में आ रहे हो, हाईवे से आ रहे हो, छोटे रास्ते से आ रहे हो, 4 रास्ते पर कुछ रखा हुआ है, इधर हो, देखो बीच में कुछ पड़ा है, नहीं डरना नहीं है अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे उसके ऊपर अधिकार है। हालेलुया। कैसे राजा का जीवन जैसा जीवन होगा, हालेलुया। हम राजा की तरह जीवन जी सकते हैं आत्मा में। पाप तो है ही नहीं, परमेश्वर ने मिटा डाले, हम पवित्र हो गए, पवित्र आत्मा हमको दिए। अभी कोई कितनी भी गाली बोले, अब डर नहीं है, क्या दुश्मन आए, अभी कोई चेहरा ऐसा नहीं होता है, अभी बिंदा हाँ अच्छा आने तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास ये सामर्थ्य है, सहनशीलता का सामर्थ्य है, प्रेम करने का सामर्थ्य। देखो ये 4 बातें जिसके पास है, आत्मिक जीवन जीना उसके लिए बहुत आसान है। इतना ही नहीं, वो राजा की तरह बिंदा से जीवन जी सकता है। ये 4 बातें जिसके पास है, उसके जीवन में पाप की संभावना नहीं, क्योंकि पाप कौन करवाता है? शैतान करवाता है। तो अभी उसकी ताकत ही क्या है कि हमसे पाप करवाए, क्योंकि 4 बातें हमारे अंदर है। अभी देखो आत्मिक जीवन जीना कितना आसान है। हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे को नहीं? हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। देखो समझो, सिर्फ अपने मन में सोचो, 4 बातें अंदर है ना? तो देखो इनमें से 4 में से कौन सी ऐसी बात है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते? प्रभु उसने हमको छुड़ा है, वो तो आपको पूछे भी नहीं छुड़ा लिया, आपको पूछा भी नहीं, मैं छुड़ाऊँ तो उसे पहले ही कीमत दे दी। दूसरी बात, पापों की क्षमा, उसके लिए लहू बहाना, वो तो आपको पूछे भी ना, वो भी बहा दिया उन्होंने। तो बस हमें तो अभी उस लहू को अपने ऊपर ही लेना है ना, बहा ही दिया है। परमेश्वर के पास भी मांगने नहीं जाना है, वो परमेश्वर लाओ हमारे लिए लहू, बहता है आज भी। तीसरी बात, पवित्र आत्मा, वो भी आपके मांगने से पहले ही ऊपर से दे दिया। तकरीबन 2000 साल हो गए, और शैतान के ऊपर अधिकार, ये भी तो परमेश्वर ने आपके मांगने से पहले दे ही दिया है। लेकिन हुआ क्या है, जब हम शादी में जाते, खाना तो वहाँ पर रखा होता है, एक और प्लेट रखी हुई थी। आजकल शादी में जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, कुछ ज़्यादा ही कर देते। कई जगह पर पानी पूरी, चाइनीज़ नूडल्स, ढोकड़ा पहले अच्छा था, सब्जी पूरी रोटी बस, और दाल भात खाकर, एक मिठाई खाकर निकल जाओ। अभी तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कुछ चीज़ें रखते। फिर जब बाहर निकलते तब बात करते थे, पानी पूरी थी, मेरी तो निगाह नहीं गई, मेरी तो रह गई। हो जाता है कि नहीं ऐसा? बच्चे को मम्मी ऐसा भी था, वो बात भी थी, और आइसक्रीम पर तो मेरी निगाह नहीं गई, कहाँ था वो, कहाँ पर रखा था। यही बात आत्मिक जीवन में हो रही है। ना पापों की माफ़ी दिखाई रही, ना पवित्र आत्मा दिखाई दे रहे, ना अधिकार दिखाई दे रहा है, और इसलिए खालीपन आपको महसूस हो रहा है। और जब अगर आपको सिखाया जाए एक भी गलती मत करो, बिना गलती आप जीवन जी, हाँ ऐसा कैसे जीवन जी सकते, कितना भारी लगता है। क्यों? क्योंकि 4 बातें परमेश्वर ने दे दी है, लेकिन आपने ली नहीं। जब पौलुस को मैं देखता हूँ, पौलुस इस 4 बातों से पूरे उल्टे, पूरे शैतान से भरे हुए, परमेश्वर के लोगों को मारने वाले, सताने वाले, परेशान करने वाले। लेकिन जब सच्चाई पता चली, एक के बाद फटाफट सब कुछ ले लिया कि नहीं, सारे पापों से आज़ाद हो गए कि नहीं, नेक्स्ट टू क्राइस्ट लोग बोलने लगे। और यार प्रभु के बाद अगर कोई पवित्र जीवन जिए तो सिर्फ पौलुस। कितना सामर्थ्य! आज अगर किसी को बोलो, किसी के ऊपर बुरी निगाह मत डालना, अरे कैसे ऐसा कैसे हो सकता हो, तो चली जाती है बुरी निगाह तक। लेकिन पौलुस तो बोलते शादी भी मत करो लो। कितना सामर्थ्य! देखो एक भी गलती उन्होंने नहीं की, उसके बाद में जब से सारी गलतियां निकाल दी, संपूर्ण हो गए। अब बिंदास से बोलकर लिखकर बता रहे, हमें से जितने संपूर्ण है। इसका मतलब पौलुस एक इंसान थे और 100% पवित्र जीवन जी सकते हैं, तो हम भी जीवन जी सकते हैं। बात है सिर्फ ये 4 बातें प्राप्त करने की। अगर ये 4 बातें किसी के जीवन में आ जाए, इंसान ले ले, क्योंकि मुफ्त में है।
कहीं पर खरीद करने के लिए जाना नहीं है। अगर 4 बातें कोई प्राप्त कर ले तो कहीं पर भी कोई भी पापों की संभावना है नहीं। आत्मिक जीवन में कहीं पर भी किसी भी जगह पर गड़बड़ी की संभावना है ही नहीं। लेकिन हो रहा है कुछ उल्टा। आज आत्मिक लोगों का जीवन देखो। मैं विश्वासी लोगों की भी बात नहीं कर रहा, अविश्वासी लोगों की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन आत्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ। देखो उनका जीवन, बाइबल पढ़ते, अच्छी तरह से पढ़ते, प्रार्थना भी अच्छी तरह से करते, घंटा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी प्रार्थना कर लेते, उपवास भी कर लेते, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कितना भी उपवास बोलो तो कर लेते। संगति में जाते, संगति कर लेते, कोई को रोक नहीं सकता, प्रभु वो देते, बार बार लेते। लेकिन घर पर पति पत्नी के लड़ाई झगड़े आज भी बंद नहीं हो रहे। ऐसा है आत्मिक लोगों के जीवन। आज सब कुछ होने के बावजूद, संगति होने के बावजूद उनके घर के अंदर ये लड़ाई झगड़े कैसे हो जाते। आज भी संगति है, प्रभु बोझ है, और फिर पवित्र आत्मा के वरदान है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन मोबाइल से भी आज़ाद नहीं है। मोबाइल को छोड़ नहीं सकते। लगातार मोबाइल, लगातार मोबाइल, कभी ये कभी वो, कभी ये देखना कभी वो देखना, नहीं छोड़ सकते। आज भी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ों से अपना शरीर खराब करते हैं जिसको परमेश्वर मना करते हैं। शराब, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट। परमेश्वर बोलते जब पैसा खर्च ही करते हो तो बोला अच्छी चीज़ खाओ ना, जिससे मन तृप्त नहीं होता, जिससे आपकी तलब मिटती नहीं, वो चीज़ क्यों खाते हो पीते हो। ऐसी चीज़ खाओ जिससे आपका पेट भर जाए। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी ये गुनाह है, आज भी ये पाप है। आज भी बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में जाते हैं, प्रभु बोझ रहते हैं, लेकिन आज भी जीवन में आलसीपना है, आलस है उनके जीवन में। होता है कल करेंगे, परसों करेंगे, एक आलस उनके जीवन में घर कर गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास वो 4 बातें वो नहीं है। आज भी लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, प्रभु बोझ लेते हैं, लेकिन हर रोज 2 घंटे 24 मिनट जो परमेश्वर का वक्त है वो परमेश्वर के लिए नहीं खर्च करते, लेकिन वो चोरी कर लेते, छीन लेते परमेश्वर से। आज भी वो काम नहीं करते। सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है, फिर भी इंसान के जीवन में पाप क्यों। सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दिया है, लेकिन फिर भी इंसान के जीवन में ये गलतियाँ क्यों। मालूम है परमेश्वर क्या कहते हैं। अभी बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर हमको सिखाने के लिए क्या जा रहे। कभी भी वचन सुनो तो शुरू से ध्यान में रखो, क्योंकि परमेश्वर जो बातें हमको करने के लिए जाते वो बात इसलिए होती है ताकि हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सके और हम स्वर्ग पहुंच पाए। हालेलुया। क्या कहते हैं परमेश्वर। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 2 और 1 से लेकर 5 वचन। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारों अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज रखता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो याद कर तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा
तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। देखो ये जो कलीसिया है, उस कलीसिया को परमेश्वर एक पत्र लिखवा रहा है, और उस पत्र के अंदर क्या लिखा है, एक बार फिर से पढ़ो तो इसको। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारों अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। मैं तेरा काम, तेरा परिश्रम और तेरा धीरज, तीन बातें, तेरा काम, तेरा परिश्रम, तेरा धीरज, परमेश्वर ऐसा बोलते मैं जानता हूँ। मतलब कलीसिया बहुत अच्छी है, अच्छे से चलती है, उसके काम बहुत अच्छे हैं, इसकी धीरज बहुत अच्छी है, इसका परिश्रम परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा है। परमेश्वर इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ बढ़िया है। फिर और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता। तू बुरे लोगों को सहन नहीं कर सकता, बुरे लोगों को निकाल देता है तेरे कलीसिया से, तेरे कलीसिया शुद्ध रखता है, ऐसा है तू। फिर और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं लेकिन प्रेरित जैसे कोई काम नहीं है, तूने ऐसे झूठे लोगों को पहचान लिया, वहां से तू भाग गया, उससे तू दूर हो गया, सारी बातें तेरे अंदर अच्छी है। फिर और तू धीरज धरता है तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। और मेरे नाम के कारण, एक एक बातों को समझना, मेरे नाम के कारण तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। कितनी क्वालिटी है इस कलीसिया के अंदर। फिर क्या लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। लेकिन परमेश्वर प्रभु से ऐसा कहते हैं, लेकिन हालेलुया, इतनी सारी तेरे अंदर क्वालिटी है लेकिन मुझे इन क्वालिटी को नहीं देखना, लेकिन मुझे तेरे विरोध में एक बात है, हाँ, कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। एक कमी है तेरे अंदर, ऐसा नहीं बोला तूने प्रेम छोड़ दिया, पहले वाला छोड़ा। पहले तू जिस तरह से मुझे प्रेम करता था वो वाला प्रेम छोड़ा। प्रेम तो अभी भी करता लेकिन पहले वाला नहीं करता। फिर तू याद कर तू कहाँ से गिरा। देखो एक छोटी सी बात जो नजर आती है, एक हल्की सी बात नजर आती है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, तू जहां से गिरा और मन फिरा, वहां से मन फिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान पहले वाला प्रेम वापस कर। और यदि तू मन न फिराएगा, लेकिन अगर तूने मन नहीं फिराया तो तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा, मतलब मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लूंगा। हालेलुया। लाख क्वालिटी अच्छी, एक गलती, और परमेश्वर ने बोला उस गलती की वजह से मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लूंगा। हालेलुया। समझ में आ रही बात, क्यों परमेश्वर ने चार बातें दी, ताकि एक गलती ना हो। चाहे आप में लाखों अच्छाई हो, लेकिन एक गलती अगर है तो मेरे परमेश्वर ऐसा कहते हैं, उस गलती के कारण मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लूंगा। तूने प्रेम छोड़ा नहीं है लेकिन काम किया है। तू 100% करता था, अब 99% करता है, मुझे नहीं पसंद, बस मेरा 1% तूने किसको दे दिया, वो नहीं देना था तुझे। बस परमेश्वर बोलते हैं कि मेरे पर तू जो पहले वाला प्रेम करता था, वो पहले वाला प्रेम अब नहीं रहा, तो मैं भी तेरी जगह जो मैंने स्वर्ग में रखी थी उससे मैं तेरी जगह हटा दूंगा और मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लूँगा। परमेश्वर कहना चाहते हैं कितनी भी अच्छाई हो, लेकिन एक प्रेम कम हुआ तो परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे नरक में डाल दूंगा। कारण क्या, मैंने तुझे शैतान से आज़ाद किया था, मैंने तेरी कीमत चुकाई थी, मैंने तो तुझे पापों की क्षमा दी थी। तू ऐसा समझता था कि मेरे पाप बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुझे ऐसे पापों से आज़ादी दी, मैंने तेरे पापों को क्षमा किया, मैं तुझे पवित्र आत्मा दिया, मैं तुझे शैतान पर सारी बीमारियों पर अधिकार दिया, इतना भी दिया, और फिर भी तूने मुझे मेरे साथ प्रेम कम कर दिया। नहीं चलाऊंगा मैंने इतना तेरे लिए किया है, चार बातें मैंने तेरे लिए की, और उसके बाद अगर तू मुझे छोड़कर किसी और से ज़्यादा प्रेम करने लग जाए, परमेश्वर बोलते तो फिर मैं भी तेरी जगह हटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही नहीं चाहते हमारे पास, पहले उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, सब कुछ तो मैंने दिया, अब मैं क्यों चलाऊं। फिर आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन।
जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। प्रभु यीशु कहते हैं प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। मतलब जो सच्चाई तुझे मिली है, जो वचन तुझे मिले है, उसके साथ विश्वास योग्यता से काम कर। और वो भी कब तक? प्राण देने तक। मत तुझे जेल में जाना पड़ेगा, तुझे लोग सताएंगे, तुझे लोग मारेंगे, यहाँ तक कि बार बार तुझे जेल में जाना पड़े। हो सकता है तुझे कोड़ों से मारे, 10 दिन तक तुझे विपत्ति में डाले, लेकिन प्राण चले जाए तब तक, मर जाए तब तक विश्वास योग्य बना रहे बस। नहीं तो दूसरी मृत्यु मतलब आग की झील मैं तुझे उसमें डाल दूंगा। अगर विश्वास योग्य नहीं रहा तो यहाँ पर भी परमेश्वर यही कहना चाहते, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए बस। अगर गलती हो गई तो फिर तेरा नरक आग की झील वो पक्की है। फिर आगे पढ़ते उसका 13 से 16 वचन। मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है, और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलायती की शिक्षा को मानते हैं। सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। आप लोग स्वर्ग में नहीं आ सकते। क्यों? मैंने 4 बातें तुम्हें दी है। मैंने तुम्हें खरीदा है, शैतान से आज़ाद कर दिया। मैं तुम्हें पापों की क्षमा दी, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिया, सामर्थ दिया, मैंने तुम्हें शैतान के ऊपर अधिकार दिया। अब क्यों पाप? अब क्यों गलती? अब क्यों ना? मैंने ना दिया होता फिर मैं ठीक था। ये तो ऐसी बात हो गई कि टीचर एग्ज़ाम ले रहे और बच्चों को एग्ज़ाम में बिठाते, जिसके साथ बातें करो उसके साथ बातें करो। गाइड लेकर बैठे हैं तो गाइड लेकर बैठो, अपेक्षित लेकर बैठना वो लेकर बैठो, किताब लेकर बैठना वो लेकर बैठो, मोबाइल लेकर बैठना वो बैठो, किसी को पूछना है वो भी पूछो। टाइम कितना चाहिए? 10 घंटे, 12 घंटे, 3 घंटे का पेपर है, कितना चाहिए? 10 घंटे, 12 घंटे, कितने भी चाहे लो, मार्क्स 100 आने चाहिए बस। सब कुछ देता हूँ तो तभी तो आने ही चाहिए ना मार्क। फिर कौन सी मुश्किल बात है? सब कुछ दे रहे, फिर तो 100% आएंगे। फिर कौन सी गलती हमसे हो सकती? जब इतना टाइम मिल रहा है, इतना चोरी करने को मिल रहा है, फिर बच्चा 100% ना क्यों लाए? परमेश्वर यही कहना चाहता, मैंने तुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे 100% आज्ञाकारी चाहिए, 99 नहीं चलेगी। मैंने ना दिया होता तो बात ठीक थी, लेकिन मैंने दिया हुआ है। फिर आगे पढ़ते उसका 19 और 20 वचन। मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। परमेश्वर बोलते हैं तू बहुत अच्छा है, और तूने तो पहले वाला जो प्रेम था उससे भी ज़्यादा प्रेम तू करने लग गया। तेरे काम तो पहले से अच्छे हैं, लेकिन तेरी गलती क्या है कि तेरे पास इजेबेल है, उसे तू रहने देता है, उसको नहीं। मैंने ना दिया होता तो बात ठीक थी, लेकिन मैंने दिया हुआ है। फिर आगे पढ़ते उसका 19 और 20 वचन। मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। परमेश्वर बोलते हैं तू बहुत अच्छा है, और तूने तो पहले वाला जो प्रेम था उससे भी ज़्यादा प्रेम करने लग गया। तेरे काम तो पहले से अच्छे हैं, लेकिन तेरी गलती क्या है कि तेरे पास इजेबेल है, उसे तू रहने देता है, उसको निकालता क्यों नहीं?
उसको क्यों तूने रख छोड़ा है? देखो इससे कोई गलती नहीं की, लेकिन परमेश्वर बोलते इजेबेल तेरे पास है क्यों? कभी न कभी तो तुझे भी पाप करवाएगी। उसको बोले भगा वहाँ से, इजेबेल नहीं चाहिए। ध्यान से समझना कि परमेश्वर इतना परफेक्शन हमसे मांग क्यों रहे, परमेश्वर हमसे इतनी पवित्रता चाहते क्यों है? ये कारण वही है कि उन्होंने 4 बातें हमको दी है। सबसे पहले कौन सी? हमें परमेश्वर ने शैतान से खरीदा, छुड़ा दिया। दूसरी बात, पापों की क्षमा मिली। तीसरी बात, पवित्र आत्मा दी। चौथी बात, शैतान के ऊपर अधिकार दिया, बीमारियों को भगाने का अधिकार दिया। ना दिया होता, इनमें से कोई बात कम दी होती तो फिर बात ठीक है, लेकिन सब कुछ तो परमेश्वर ने दिया, इसलिए हमारे पास परमेश्वर क्या चाहते हैं? 100% बस। ना होता तो फिर परमेश्वर ऐसा बोलते, लेकिन परमेश्वर ने हमें 100% दिया है। फिर आगे पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 3 और वचन 1, 2, 3। और सरदिस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागरूक रहे और जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा होता हुआ नहीं पाया। सो याद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नहीं आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि तू अपने आप को जिंदा समझता है, मतलब कैसा समझता है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, लेकिन तू दिखावा करता है ऐसा। तू बाइबल पढ़ता है, तू प्रार्थना करता है, तू उपवास करता है, तू दिखावा करता है, लेकिन पवित्र आत्मा वाली तेरे अंदर कोई बात नहीं। तो परमेश्वर बोलते हैं मैंने आज तक तेरा कोई काम मैंने पूरा नहीं देखा, तूने कोई काम आज तक पूरा ही नहीं किया। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग में नहीं लूँगा। परमेश्वर परफेक्शन चाहते, हमसे 100% चाहते, दिखावा नहीं चाहते। दिखावा नहीं, क्योंकि परमेश्वर को दिखावा पता चल जाता है। फिर आगे पढ़ते उसका 15 और 16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं ना तो ठंडा है मतलब ना तो शैतान में चलता है, ना तो गर्म है मतलब ना तो परमेश्वर में भी चलता है, तू बीच वाला है। बोले कभी शैतान में और कभी परमेश्वर में। जब मीटिंग में जाता है तो हालेलुया हालेलुया करता है, तो हाथ ऊंचा करता है, और जब तू बाहर निकलता है तब गाली भी बोलता है, तो लड़ाई भी करता है, झगड़ा भी करता है, क्रोध भी करता है। तेरे काम ऐसे परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे मेरे मुंह से उगलने पर हूँ, मैं तुझे निकाल दूंगा मेरे जीवन से, तुम मुझे नहीं चाहिए। देखो परमेश्वर 100% चाहते, कारण यही है कि 4 बातें दी है। उन्होंने हमें शैतान से खरीद लिया, उन्होंने सारे पापों की क्षमा दी, पवित्र आत्मा हमको दिया, और शैतान और सारे बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया, ताकि हम 100% परफेक्ट जीवन जी सके। ना दिया होता तो परमेश्वर हमसे नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ दिया है, इसलिए परमेश्वर हमसे 100% चाहते। ये 4 बातें मिलने के बाद, ये 4 बातें प्राप्त करने के बाद एक आत्मिक जीवन जीना बहुत ही आसान है। गलती की कहीं पर कोई संभावना है ही नहीं, लेकिन आज इंसान ये काम नहीं कर पा रहा है। प्रभु यीशु बार बार कहते कि तेरे अंदर ये अच्छी बात, तेरे अंदर वो अच्छी बात, तेरे काम इतने अच्छे, तेरा वो अच्छा, लेकिन हर बार फिर बीच में एक बात रख देते, लेकिन तेरी एक बात मुझे पसंद नहीं, तेरी एक बात मुझे पसंद नहीं। चाहे उसमें 10 बात अच्छी, चाहे 50 बात अच्छी, चाहे लाख बात अच्छी, लेकिन परमेश्वर सारी बातें करने के बाद एक ही बात बता रहे कि एक जो गलती है तेरी, बस वही तुझे नाश में लेकर जाएंगी। वो ऐसा नहीं बोल रहे एक गलती है तो मैं चला लूँगा, 99% तो अच्छा है तो फिर छोड़, एक गलती क्या है, छोड़ो तो मैं क्षमा कर दूंगा। नहीं, परमेश्वर वही गलती की बात करे कि उसके कारण तू जाएगा। 99% तो अच्छा है, लेकिन 1% अगर तेरे अंदर गलती है तो परमेश्वर बोलते 1% के लिए मैं तुझे नरक में डाल दूंगा। क्यों परमेश्वर हमसे इतना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें 4 बातें दी है। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? जोरों से बोलो। शैतान से छुड़ाया। दूसरी बात, पापों से आज़ादी दी। तीसरी बात, पवित्र आत्मा दी। चौथी बात, शैतान के ऊपर, सारे बीमारियों के ऊपर हमें अधिकार दिया।
आप कभी लिख कर इसके ऊपर गौर करना। ये 4 बात के बाद आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास से आत्मिक जीवन जी सकते हो। शैतान आपका कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ आपके आत्मिक जीवन में कुछ भी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। परमेश्वर ने सब कुछ एडवांस में दे दिया है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं अब क्या, मैंने सब कुछ दिया, इसलिए मैं 100% चाहता हूँ, 100% चाहता हूँ। पौलुस जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्यों परमेश्वर एक बात के लिए पकड़ रखना चाहते और एक बात के लिए भी हमें छोड़ना नहीं चाहते? एक सिक्के वाले को देखना कभी, क्या गलती थी उसने? क्या वो व्यभिचार करने के लिए गया था? क्या वो चोरी करने के लिए गया था? क्या उसने किसी के ऊपर बुरी निगाहें डाली? क्या उसने झूठ बोला? क्या उसने किसी की हत्या? कुछ भी तो नहीं किया। बस एक आलस, एक आत्मा जीतने का काम नहीं किया। तो परमेश्वर ने बोला कि नहीं, इसको बांध कर बाहर के अंधेरे में डाल दो। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। ध्यान से समझो, अपना ध्यान लगा कर बैठो। एक सिक्के वाले के अंदर कोई गुनाह नहीं था, लेकिन सिर्फ एक पाप कि उसने आलस की और परमेश्वर का काम नहीं किया। सिर्फ उस काम के लिए उसको नरक में डाल दिया गया। एक धनवान जवान प्रभु यीशु के पीछे भागता भागता है, प्रभु यीशु को घुटने टिकाकर बोल रहे, हे उत्तम उपदेशक, मुझे स्वर्ग में जाना है, मैं क्या करूं? बोले सारी आज्ञाओं को मान। बोले कौन कौन सी आज्ञा है? बोले हत्या मत कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, झूठी गवाही मत दे। बोले सब बचपन से करता है, मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या अधूरापन है? अब प्रभु यीशु ने बोला जा जाकर एक काम कर, तेरी जितनी भी मिलकत है, तेरी संपत्ति बेच दे, जो भी पैसा है गरीबों में बांट दे, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, मेरे पीछे चल। और उदास होकर चला गया। क्या बात नहीं थी इसके अंदर? सब कुछ तो था इसके अंदर, सारी आज्ञा तो मानता था, सिर्फ एक आज्ञा लोभ, और वो भी अपनी संपत्ति का, अपना जो था वो नहीं छोड़ना चाहता था। ऐसा नहीं वो किसी दूसरे का चाहता, मैं इसका ले लूँ इसका ले लूँ, वो तो नहीं चाहता। वो तो अपना जो था वो परमेश्वर के लिए छोड़ना नहीं चाहता था। वो चला गया, उदास होकर चला गया। प्रभु से उसको बुलाया, इधर इधर इधर, इतनी संपत्ति तेरी, चल कोई बात नहीं, 60% बेच दे, बस 40% अपने पास रख। नहीं, मैं 100% दे रहा हूँ तुम्हें, मुझे सामने 100% ही चाहिए। मैंने 4 बातें दी है, बस मुझे पूरा चाहिए। चाहे एक गलती थी, लेकिन प्रभु ने उसको नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, जाने दिया, उसको मरने दिया, कोई बात नहीं। ये है हमारे परमेश्वर, इनको 100% चाहिए बस, क्योंकि उसके लिए हमें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ तो परमेश्वर ने पहले से दे दिया है। और इसलिए याकूब जो मरियम और यूसुफ से पैदा हुए थे, प्रभु यीशु का समझ लो कि माना हुआ एक भाई, क्योंकि लोग प्रभु यीशु को भी मरियम और यूसुफ का बेटा समझते थे। लोग बोलते थे कि इनके भाई के लोगों को हम नहीं जानते, याकूब यहूदा क्या इनके भाई नहीं है, क्या सुतार का बेटा नहीं है? वही याकूब जो याकूब की पत्री बाइबल में लिखी है, वो प्रभु यीशु का भाई था, मरियम और यूसुफ का बेटा था। उसने भी तो प्रभु यीशु का ठट्ठा किया था, जाना जाना पर्व में जाना है, वहाँ जाकर अपने आप को फेमस करना है, जाना वहाँ जाकर चमत्कार करना, अपने चेलों को दिखा देना, क्योंकि तू तो फेमस होना चाहता है ना। लेकिन वो बाद में मसीह में आया, अपने भाई को ग्रहण किया, प्रभु माना उसको। अब प्रभु मानकर जब ये पत्र लिख रहे याकूब ने, और जो वचन हमने पढ़ा था याकूब की पत्र उसका 2 अध्याय 8वें वचन से लेकर 13 वचन हमने पढ़े थे, और उसका 10 वचन पढ़ दो। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, बहुत ध्यान से समझना, जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, लेकिन एक ही बात ना माने, पूरी आज्ञा माने, पूरा बाइबल माने, लेकिन उस बाइबल की कोई एक आज्ञा छोड़ दे तो फिर वो सब बातों में दोषी ठहरता है। हालेलुया। ये मेरे मुंह के शब्द नहीं है, ये मेरी कोई शिक्षा नहीं है, ये बाइबल में लिखा है। ये परमेश्वर कहते हैं पूरा बाइबल मानो ना, लेकिन उसमें से एक बात आपने छोड़ दी तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? नहीं चलेगा। अगर किसी ने एक बात नहीं मानी मतलब पूरा बाइबल ही नहीं माना, ऐसा परमेश्वर कहते हैं कि पूरी व्यवस्था ही उसे छोड़ दी। परमेश्वर मना करते हैं, एक आज्ञा कौन नहीं मानता? अभी ध्यान से समझता, सारी बातें जो मानता हो
और कोई एक आज्ञा ना मानता, वो कैसा होना चाहिए इंसान? ये धनवान जो प्रभु से के पास आया, वो बाइबल जानता था ना, उसको पता था ना कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। एक पंडित भी प्रभु से पूछता है कि यीशु मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बोले तू तो पढ़ा लिखा है, तू ही बता दे। बोले परमेश्वर से पूरे बल से, पूरे सामर्थ्य से प्रेम कर, आत्मा से प्रेम कर, और जैसा खुद के ऊपर वैसा अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो प्रभु से उसको क्या बोला? ऐसा ही कर। मैं करता नहीं था, बाकी तो सब कुछ करता था ना, एक ही बात नहीं करता था ना। मतलब जो अनंत जीवन की बातें करता है, जो स्वर्ग में जाने की बात करता है, जो आज्ञा की बात करता है, वो आम इंसान नहीं है। उससे तो बाइबल जाना हुआ है, उससे तो बाइबल पढ़ा हुआ है। कौन एक आज्ञा नहीं मानता कि जिससे सारी आज्ञाएं पढ़ी हुई है, समझी हुई है? तभी तो धनवान बोलता है कि प्रभु मुझे स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु दे कर, वो कर, वो सब बचपन से करता है। मैं उसके पास आज्ञा थी, उसे बाइबल पढ़ा हुआ था, बचपन से वो तो विश्वासी था, आत्मिक अपने आप को समझता था। लेकिन एक गलती परमेश्वर उसको क्षमा नहीं की। एक की बात है बस, ध्यान से समझना। कोई 100% नहीं मानता ना, इसका मतलब ये है कि वो बाइबल को नहीं जानता, वो बाइबल के परमेश्वर को नहीं पहचानता, उसको कुछ मालूम ही नहीं, तो पूरा बुरा है। लेकिन जो अच्छाई में चलता है, जो आज्ञाकारी करता है, बहुत सारे आज्ञाकारी करता है, लेकिन एक दो नहीं मानता, इसका मतलब वो परमेश्वर को जानता है, इसका मतलब परमेश्वर को पहचानता है, इसका मतलब बाइबल उसके पास है, उसके पास संगति है, वो पवित्र आत्मा के बारे में जानता है, वो जानता है कि परमेश्वर ने मुझे शैतान के पास से खरीदा हुआ है, वो जानता है कि मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है, वो जानता है कि मेरे पापों की क्षमा मिली, वो भी जानता है कि मुझे शैतान के ऊपर, सारे पापों के ऊपर या तो सारी बीमारी के ऊपर मुझे अधिकार है। ये जो सब कुछ जानता है, उसी के जीवन में ऐसा हो सकता है कि वो एक दो गुनाह कर ले, बाकी नहीं करता हो। इसका मतलब ये ऐसा वैसा नहीं है, ये आत्मिक समझे जाने वालों में से कोई है, और इसलिए ऐसों को परमेश्वर कहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहते हैं। पर एक वचन पढ़ते हैं हम, इब्रानियों उसका अध्याय 6 और वचन 4, 5, 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जिसने इस वचनों का अनुभव किया, जिसने पवित्र आत्मा का अनुभव किया, जिसने चमत्कार अपने जीवन में देखे और सब कुछ जानने के बाद अगर वो भटक जाए, बोले फिर एक बार वो पश्चाताप करे, मन फिराए, ये अनहोनी बात, ऐसा नहीं हो सकता उसके साथ। अरे इंसान क्या करता है? तो बोले परमेश्वर का ठट्ठा करता है, परमेश्वर के ऊपर कलंक लगाता है, और वो खुद परमेश्वर को क्रूस के ऊपर मार देता है। आज्ञा को नहीं मानना, एक आज्ञा को नहीं मानना, सब कुछ जानने के बाद, वो तो परमेश्वर को मारने वालों में से है। परमेश्वर मना करते हैं, क्यों कहते हैं कि सारे आज्ञा को मानो? क्योंकि उन चारों बातें दे दिए। क्यों परमेश्वर कहते हैं कि मुझे 100% चाहिए? क्योंकि जो कुछ हमें उसके लिए चाहिए 100% के लिए, वो सब कुछ तो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। और परमेश्वर क्यों चाहते हैं 100%? क्योंकि जो 1% भी नहीं मानता, वो तो परमेश्वर को मारने वालों में से है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, जो वचन हमने पढ़ा था याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 11 पढ़ दो। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा है। परमेश्वर कहते हैं कि तू सारी आज्ञाओं को मानता है, लेकिन एक को नहीं मानता। तो इसका मतलब है कि तूने कोई भी आज्ञा नहीं मानी। कारण क्या? तो बोले जिस परमेश्वर ने ऐसा बोला कि तू व्यभिचार मत कर, उसी ने दूसरी आज्ञा दी कि हत्या भी मत कर। मतलब अगर तू व्यभिचार नहीं करता और बोलता मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने व्यभिचार नहीं किया, लेकिन तू हत्या कर देता है, तो वो भी तो आज्ञा उसी परमेश्वर की है। तो तूने उसी की आज्ञा नहीं मानी ना, तो इसका मतलब 100% नहीं माना, क्योंकि एक ही परमेश्वर सारी आज्ञा दी है, उसमें से किसी एक को नहीं मानना। तो परमेश्वर बोलते इसका मतलब ये हुआ कि तू कोई भी आज्ञा मेरी नहीं मानता, क्योंकि एक को नहीं मानना और सभी को नहीं मानना, क्योंकि सभी आज्ञा देने वाले कोई और नहीं, सिर्फ परमेश्वर है। क्या हुआ था मूसा के साथ? मूसा के साथ यही घटना हुई थी, बस एक गलती हो गई, लाठी उठाई,
और उस चट्टान को 2 बार वो लाठी मार दी। और इस गलती की वजह से परमेश्वर ने बोल दिया, उसी वक्त बोल दिया, मूसा तू अब विश्राम के देश में नहीं जाएगा, तू इनको नहीं पहुंचाएगा। फिर भी मूसा चलते रहे, आज्ञाकारी करते रहे। काफ़ी आज्ञाकारी करने के बाद कुछ साल के बाद एक बार फिर मूसा बोलते, परमेश्वर मुझे लेकर जाओगे ना? और परमेश्वर क्रोध में आकर बोल दिया, मैंने मना किया नहीं इस बारे में, अभी फिर कभी मेरे साथ बात मत करना इस बारे में। बोले, बात खत्म। फिर जब मूसा 120 साल के हो गए तो मूसा को बोला, मूसा ऊपर आ जा, नबो नाम का पहाड़ था, ऊपर आ जा। पूरा इजराइल दिखाया, देख ले यहाँ से, लेकिन मालूम तूने लाठी मारी थी, नहीं जाने दूंगा। देख सही लेकिन जाना नहीं। क्या परमेश्वर कठोर है? कठोर नहीं है। मैंने तो सारी बातें दी थी, अब मैं 100% चाहता हूँ बस एक काम नहीं करना, मतलब परमेश्वर को मारना। और परमेश्वर को मारकर कभी भी कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि मूसा ने एक बार लाठी मार दी। और पहले कुरिन्थियों में लिखा है उसका 10वां अध्याय वचन 4, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलता था, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह थे। मूसा ने किसी और को लाठी नहीं मारी थी, मूसा ने खुद प्रभु यीशु को लाठी मार दी थी, जो उनके साथ साथ चलते थे। एक ही आज्ञा नहीं माने ना। उसको परमेश्वर ने बोला, तूने मुझे 2 बार लाठी मार दी। और परमेश्वर को लाठी मारने के बाद कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। परमेश्वर कैसे लेकर जा सकते? परमेश्वर एक बात भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहते, लेकिन आप अच्छे से जीवन जी सको, आप पवित्र जीवन जी सको, उसके लिए परमेश्वर ने 4 बातें आपको दे दी। उन्होंने शैतान से आपको आज़ाद कर दिया। आप शैतान का आपके ऊपर कोई वश नहीं। अभी आप शैतान के नहीं हो। प्रभु ने आपके सारे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहा दिया। आप उससे शुद्ध हो चुके हो, आपके अंदर अभी कोई पाप नहीं। तीसरी बात, पवित्र आत्मा दिया, सामर्थ दिया, उसकी सहायता से आप बहुत कुछ कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। पौलुस यही बोलते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और चौथी बात, आपको सारी बीमारियों के ऊपर और शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। कितनी 4 बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर हमको दिए। ये 4 बातों के बाद कभी भी किसी से भी कोई गुनाह हो ही नहीं सकता, कोई पाप हो ही नहीं सकता। जितना चाहे परमेश्वर हमको दे दिया, लेकिन बस अब परमेश्वर एक ही बात करते, एक भी गुनाह नहीं होना चाहिए, एक भी पाप नहीं होना चाहिए। अगर आज तक इन 4 में से कुछ भी कमी है तो मैं बोलता हूँ अभी कुछ वक्त बाकी रह गया बस। कभी भी एंटीक्राइस्ट खड़ा हो सकता है, कभी भी पवित्र आत्मा का काम बंद हो सकता है। उससे पहले अगर कुछ बाकी रह गया तो उसको पालो, लेकिन ऐसा जीवन जियो पौलुस की तरह, ऐसा जीवन जियो प्रभु यीशु की तरह। एक भी गलती होनी नहीं चाहिए। गलती जानबूझकर करना मतलब प्रभु यीशु को मारने के बराबर है, उनको क्रूस पर ख़त्म करने के बराबर है। और ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। और इसलिए अपने आप को झांचो और अपने आप को परख कर देखो कि मेरे अंदर कौन सी चीज़ कमी है। बाकी परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, और अभी भी पाने के लिए आपको परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने दे ही दिया है, बस आपको सिर्फ लेने की ज़रूरत है। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। परमेश्वर आपसे कुछ बताना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपना प्राण देकर तुझे शैतान के पास से खरीद लिया है। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरे पापों की क्षमा के लिए मेरे लहू का कतरा कतरा बड़ा बहा दिया है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुझे पवित्र आत्मा दे दिया है। प्रभु यीशु कहते हैं शैतान के ऊपर और सारी बीमारियों के ऊपर मैंने तुझे अधिकार दे दिया है। प्रभु यीशु कहते हैं कि अब तुझे किसी बात की ज़रूरत नहीं, अब तू पवित्र जीवन जी सकता है, बिना गलती, बिना पाप, पौलुस की तरह, प्रभु यीशु की तरह तो 100% जीवन जी सकता है। उसके लिए तुझे जो चाहे वो सब मैंने दे दिया है। पर मैं चाहता हूँ कि तू कहीं पर भी किसी भी बात की गलती मत कर। जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तू भी मेरे जैसा बन जा।
बस प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सभी उनके जैसे हो जाए, संपूर्ण हो जाए, जिस तरह से हमारे स्वर्गीय पिता संपूर्ण है। हम वैसे पवित्र हो जाए जैसे प्रभु यीशु 100% पवित्र है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए, शैतान के ऊपर अधिकार प्राप्त करे, उससे डरे नहीं लेकिन उसके ऊपर अधिकार चलाने वाले बने, इजेबेल को दूर करने वाले बने, जो मौत करवाती है, बिलाम से दूर रहे, जो हमें शैतान की ओर लेकर जाता है। ऐसे लोगों से हम दूर रहे और अपने आप को बचाए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे अंदर एक भी गलती, एक भी गुनाह हो सके। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, क्या मेरा जीवन आज 100% सही है? क्या भी मेरे अंदर कुछ गलती है? क्या वो काम मैं कर देता हूँ, क्या वो काम मैं कर देती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए? मैं बाद में पछताता हूँ, मैं बाद में पछताती हूँ। अपने आप को जांचो। अगर आज भी शैतान आपको बहकाता है तो ये बात समझ लो कि शैतान आपका मालिक नहीं है। परमेश्वर ने उससे आपको खरीद लिया है। अब परमेश्वर आपके मालिक है। अब ये मत समझो कि शैतान ये कर डालेगा, वो कर डालेगा, लेकिन परमेश्वर ने आपको शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। उसको मारना सीखो, उसको भगाना सीखो, उसको ऑर्डर करना सीखो प्रभु यीशु के नाम में। उसकी कोई ताकत आपके ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाए उनके जैसे शुद्ध और पवित्र होकर। अगर आज ऐसी कोई गलती नजर आ रही है, आपका आत्मा आपको अंदर से कोस रहा है, डांट रहा है, तो मेरे प्रिय ये वक्त है कि परमेश्वर के पास जाकर उस बात की क्षमा चाहो और परमेश्वर से वाचा बांधो कि परमेश्वर अब से ये चारों बातों को लेकर मैं चलूँगा और मैं शैतान के वश में कभी नहीं आऊँगा। मैं शैतान के ऊपर अधिकार करूँगा, पापों के ऊपर मैं अधिकार करूँगा, उसको भगाऊँगा। मैं सिर्फ पवित्र जीवन जीऊँगा, मैं पवित्र आत्मा से भरा रहूँगा। प्रभु मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगा। इस तरह से प्रभु यीशु से वाचा बांधो।